बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग हुई है। ये बात ठीक थी कि इंडिया ने उनको नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की सरजमीन से एलओसी के पूंछ सेक्टर के मकाम पर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया है। इंडिया में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की है। एलओसी पर मारा गया आतंकी जैश का है। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, पाकिस्तान की साइड से इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इवन इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि जो इंट्रूडर है यानी कि जो घुसपैठिया है वो यहाँ पर ये इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है कि वो मारा गया है। जब को किसी नई जनरेशन को पता ही नहीं था कि हमारे 90,000 फौजी सरेंडर कर गए थे। कई जैश ए मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या। इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है। पाकिस्तान टेरर के कैंप्स चला रहा है और टेरर के लॉन्च पैड्स हैं मकबूजा वादी में दाखिल करने के लिए। आजाद कश्मीर में ये बड़ी खबर है जहां राजस्थान बॉर्डर पर तैनात होंगे तेजस MK1A और फॉरवर्ड एयरबेस पर MK1A स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं के मामलात कहीं निपट जाएं, क्योंकि इधर भारत तैयारियों के अंदर पूरा मुकम्मल बैठा हुआ है। इंडियन फोर्सेस ने और इस वक्त बड़ी तादाद में मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है पूंछ सेक्टर में एलओसी के करीब। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने मंगलवार को घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया है कि कृष्णा घाटी सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। सेना के मुताबिक पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सीमा के लगभग 300 मीटर अंदर संदिग्ध हलचल का पता चला। लगातार निगरानी के दौरान सेना के जवानों ने कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधि देखी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि सतर्क जवानों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया और एलओसी पर किसी भी तरह की सेंध नहीं लगने दी। सेना ने बताया कि इस ऑपरेशन में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से आए भारी हथियारों से लैस आतंकियों का एक समूह अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने जवाबी गोलीबारी की। अगले पहर एलओसी पर शदीद झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये परेशान कुन अपडेट्स हैं। कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। पाक भारत एलओसी पर इस वक्त तशवीशनाक खबरों के हवाले से क्या दावा हो रहा है, ये तमाम तर चीजें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो एक मुख्तलिफ कहानी है। पाकिस्तान को दोबारा से ब्लेम किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये खबर आती है टैक्टिकल ट्रिब्यून की तरफ से। रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग हुई है। लेकिन पहले एनडीटीवी की यह खबर है, इन्फिल्ट्रेशन attempt foiled along LOC in Jammu and Kashmir's Poonch। इंडियन आर्मी ने यह अनाउंस किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन से LOC के पूंछ सेक्टर के मकाम पर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया है। इंडिया में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की है और कि पाकिस्तान टेरर के कैंप्स चला रहा है और टेरर के लॉन्च पैड्स हैं मकबूजा वादी में दाखिल करने के लिए। आजाद कश्मीर में और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड से इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इवन इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि जो इंट्रूडर है यानी कि जो घुसपैठिया है वो यहाँ पर ये इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है कि वो मारा गया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी खबर ही ये बना के पेश की जा रही है, तो इस मुद्दे को समझना भी जरूरी है। इंडिया टुडे कहता है कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड along the LOC, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जो कि हमने फॉइल कर दिया है, जो कि हमने नाकाम बना दिया है इंडियन फोर्सेस ने। और इस वक्त बड़ी तादाद में मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है पूंछ सेक्टर में LOC के करीब। अब ये जो डेवलपमेंट है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को जरा अलग अलग, एक कृष्णा घाटी के हवाले से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड और इंडिया की साइड जो है यानी दोनों मुल्कों की आर्मीज की आपस में झड़प हुई है। अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे
कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है, और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एफएटीएफ के टाइम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही। जो सुसाइड बॉम्बर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूं और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए और वो ये समझे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो खुद क्योंकि टेररिज्म हो रही है तो ये तो खुद विक्टिम है। वो टेररिज्म इसलिए हो रही है कि हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 30 साल तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। हाँ ये हमारी गलती थी जी, हमें अमेरिका की वजह से करना पड़ा। अमेरिका की वजह से नहीं करना पड़ा सर, आपको डॉलर्स की वजह से करना पड़ा। आप लोग पैसा ले रहे थे और आप यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। आप अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब आप कहते हैं जी अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को पहले तो शायद समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है।